मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों भराओ बाजियो आंटियों ते छोटे बच्चों। उम्मीद करनी है जी तुसी ठीक हो गए तो अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक हाँ। ए जी अज मेरे सारे दिन की रूटीन मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ। तो यह जोड़ा है ना सवेरे सवेरे का टाइम है तो सुबह सुबह जो है ना आपको पता है लेडीज सबसे पहले उठ के क्या करती हैं। सबसे पहले उठ के जी उन्होंने करना होता है जी अपने बेड सेट करना होता है, अपने जो ब्लैंकेट्स रात के यूज़ किए होते हैं उसको सारा सेट करके रखना होता है। तो यही काम है जी मेरा भी। आज जो है ना सबसे पहले उठी हूँ मैं तो सुबह मैंने पहले तो मशीन लगानी थी, सारे जो है अपने बेड की बेड शीट्स जो थी वो मैंने उतारी चेंज की, और ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह जो हमने सारे जो रात को यूज़ करते हैं ना इसको जी तय लगा के हमने रखा जी अलमारी में। अब देख लें, आज मैं शुरू हो गई हूँ ना तो अब आप देखते जाना क्या क्या होगा। ये अब मैं ब्लैंकेट तय लगा रही हूँ ना, ब्लैंकेट तय लगा के जब रखने जाऊँगी तो मुझे वहाँ पर भी मैस लगेगा, क्योंकि पहले ब्लैंकेट दुआ जो है वो तय लगा के रखती रही है। तो आज जो है ना आज मैं आई हूँ, मैं उस टाइम पे नाश्ता बना रही होती थी, आज जी मैं आई हूँ तो आज मैंने देखा है जी अलमारियों में मैस हुआ हुआ है। तो ये जी आज मैंने अपनी पहले तो सेट की अलमारी, जहाँ पर इतना खलारे पाए हुए सी ना वो मैं पहले सेट करने लग गई। अब जहाँ जहाँ जाओगे ना आपको वहाँ वहाँ मुझे जो है ना वही चीज़ें अपनी सेट करना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर जी पहले अलमारी में देख रही थी क्या फ़ालतू चीज़ें रखी हैं और क्या सही चीज़ें रखी हैं। उनको सारी जो फालतू थी ना उनको मैंने थ्रू आउट कर दिया बाहर, और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ जी क्लीनिंग। यहाँ जी अलमारियों में बिस्तर रखती हूँ, ब्लैंकेट जो है वो अलमारियों में रखती हूँ, आज इनको सेट करना शुरू हो गई। ये देखें जी यहाँ पे जो है ना मैं अलमारी साफ़ कर रही हूँ। जी अलमारी साड़ी बिल्कुल हो गई है जी सेट। ये जो आपको स्टेन्स लग रहे हैं ये बच्चों की अलमारियाँ ना इसलिए आपको स्टेन्स लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंक वगैरह अपनी सब चीज़ें रखी होती हैं। और ये कमरे का मैस चेक करें, इतना ज़्यादा मैस हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर जी मैं अपनी बेड शीट्स वगैरह जो है, मशीन भी मैंने साथ ही लगानी थी। वैसे तो मैंने कल मशीन लगाई थी, लेकिन जो बेड शीट्स वगैरह जिस दिन मैंने धोनी होती है ना उससे एक दिन पहले मैं पहले सारे कपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद जिस दिन मैंने करना होता है ना जी बेड चेंज बेड शीट्स वगैरह उस दिन जो है ना फिर मैं मशीन एक बार फिर लगाती हूँ। सिर्फ जो बेड शीट्स धोनी होती है, और जो फिर उस दिन कपड़े सारे बच्चे चेंज करते हैं ना वो मैंने क्योंकि डेली के डेली चेंज करते हैं तो वो जो कपड़े हैं ना वो भी मैं साथ ही हाथों के हाथ ही धो लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने बेड दुआ मैडम वाला भी बाहर निकाला हुआ था, इसको भी सारा क्लीन कर रही थी। आपको पता है फिर एक बार ही छेड़ लो तो फिर कितना खलारा लगता है। ये जी हमने अपना बिल्कुल क्लीन कर लिया, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो बहुत ही खलारा लगता है लेकिन जब सफाई कर लो तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जी मैं आ गई अपने बाहर बरामदे में, बरामदे की भी सारी क्लीनिंग कर ली। ये जी हमारा बरामदा भी नीट हो गया, काफ़ी दिनों बाद दिखा रही हूँ, मैंने कहा चलो आज डेली रूटीन दिखाती हूँ। और जी यह देखें हमारा ड्राइंग रूम भी सेट हो गया, बाहर बरामदा भी सेट हो गया। ये देखें ड्राइंग रूम भी मैंने क्लीन कर लिया, सब कुछ जो है ना टनाटन हो गया। अब मैं फ्री हो गई थी तो आज हस्बैंड कह रहे थे खाना नहीं बनाना बेगम आपने, क्योंकि हमने कल के पाए बनाए हुए थे। पाए जो थे ना बच्चे नान के साथ ही लाइक करते हैं, वो आज मुझे इसलिए छुट्टी हो गई थी कि बच्चे नान और पाए खा रहे थे, घर में रोटी भी नहीं बनानी थी। हस्बैंड खाते हैं उनके लिए मैंने बस रोटी बना ली थी। और यहाँ पर जी हम फिर आगे अपनी ग्रोसरी करने, ग्रोसरी ख़त्म हुई थी तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना ग्रोसरी करने आ गई। आपको पता है हस्बैंड का मूड उस दिन बहुत ही ख़राब होता है जिस दिन फिर उनको ग्रोसरी करनी, जिस दिन हस्बैंड की जेब में से पैसे जा रहे होते हैं ना फिर उनको थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। यहाँ पर जी वो गुस्से में थे और मैं बस उनसे 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाके आपको पता है फिर घर की ये भी चीज़ नहीं है ये भी चीज़ नहीं है, तो वो फिर मुझे सारी मैं कहती मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। यहाँ पर मैं बड़ी हैरत में आई कि मूंग की दाल के जो वड़ियाँ होती हैं, मैंने ना हमारे नानों के घर के पास एक रहते थे हिंदुस्तोड़े उनको बोलते, हिंदुस्तान के थे वो, उन्होंने ना वड़ियाँ बनाई थी। मैं देख के बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये वड़ियाँ भी बनी बनाई मिलती हैं। यहाँ पर जी अनारदाना भी घर का ख़त्म हुआ था वो लिया, और कुछ लिया आलू बुखारा, और ये इस तरह की जो ड्राई चीज़ें थी ये भी ले ली। आपको पता है जितना ग्रोसरी तो फिर चले जाओ तो फिर कुछ ना कुछ आपको नज़र आता है, जो नज़र आता है आप कहते हैं वो ही ख़त्म हुआ है। यहाँ पर जी मैं आपके लिए कुछ क्लिप बना रही थी, मैंने कहा आपको भी बताऊँ यहाँ पे क्या क्या इम्तियाज़ पे आया हुआ था। यहाँ पर जी मैंने सारे सामान ले लिया अपना।
यहाँ पर जी मैंने उस दिन जो ब्रेड बनाई थी, ईस्ट मुझे नज़र आई तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ईस्ट के भी 2 साशे ले लूँ। तो वो बेचारे क्या करते गुस्से में फिर कहते रहे चलो जी बेगम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो फिर मैंने जो जो दिल किया वो पकड़ लिया। यहाँ पर जी शैम्पू ख़त्म हुए हुए थे, शैम्पू लिए मैंने, और जी शैम्पू लेके तो फिर मैं जी आई बर्तनों वाले डिपार्टमेंट में। इतने यहाँ पे प्यारी क्रॉकरी थी, दिल करे कि सारी ख़रीद लो, लेकिन फिर जब बात वही आ जाती है कि हस्बैंड जी गुस्सा करेंगे। यहाँ पर जी मैंने लिए, कुछ साबुन भी ख़त्म हुए हुए थे वो लिए, कुछ टावल ख़त्म हुए हुए थे वो लिए, क्योंकि ये ग्रोसरी कौन सी रोज़ रोज़ होती है। ये जैसे टावल हो गया, ये तो 1-2 माह बाद ही मतलब लिए जाते हैं। यहाँ से टावल वगैरह लिए और जी आई मैं आगे आके जी मैंने यहाँ से भी कुछ जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो भी मैं लेती गई, और साथ साथ ही मैं ना अपना आगे आती गई और साथ साथ वीडियो बनाती गई। यहाँ पर जी हमने बिल शिल करवा लिया, बिल शिल करवा के तो हमारी हो गई एग्ज़िट। यहाँ से जी हम एग्ज़िट कर थे। वैसे देखा वहाँ पे इतना रश था, वैसे देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो भाई पैसे ही नहीं है, लेकिन उत्थे रश हैं जिसी जिमें सारा मुफ्ती वंड रहे ने। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ। ਇੱਥੇ जी ਅਸੀਂ ਘਰ आ गए। घर आके जी मैंने अपनी जो ग्रोसरी की थी वो समेटी, और फिर ये इतना सा मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।